जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है रेलवे मैथ का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने नया चैप्टर रेशियो स्टार्ट किया है। उसकी आज सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके स्टडी गो आईओ की प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी अब तक क्लास हुई है, 5 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब के छठा चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, उसकी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें से हमने 1 से 27 के तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज 27 से 55 तक के सभी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे मेथड से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गमाए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज यहाँ से सेकंड टाइप स्टार्ट है। सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28। दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक विशिष्ट राशि को 6.5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 का है तो कुल राशि का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल दो भाग हैं, 6:5 में है। ये जो मुझे दिया गया है, ये पहले वाले का भाग दिया गया है 126, मतलब 126 पहले वाले का 6 का मान है। 126 वैल्यू कितने की, 6 की। मुझसे पूछा क्या है, इनटू में वो ले लूंगा। मुझसे कुल राशि पूछी है। पहले में 6 है, दूसरे में 5 है, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 11। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 इंटू 11 कितना होता है आपका, 231। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। 2/5 भाग लड़के हैं और विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हो जाएंगे, 5, जिसमें से 2 हो गए लड़के। टोटल स्टूडेंट मैं अपने अकॉर्डिंग मानूंगा 5, ये बेसिक है बिल्कुल। टोटल मानूंगा मैं 5, 5 टोटल हैं। उनमें से 2 क्या हैं, 2 हैं लड़के, तो शेष जो होंगी 3 वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। इन गर्ल्स का ही मान मुझसे क्या पूछा है। टोटल स्टूडेंट मुझे 200 दिए हैं, जो कितने का मान है, यहाँ टोटल मैंने 5 का मान माना है। मुझे चाहिए कितने का, 3 का मान। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 120 क्या है उसमें, गर्ल्स हैं। बॉयज़ का पूछता तो इंटू में 2 हो जाता, 80 क्या होते उसमें, बॉयज़ होते। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने गिवन है। दीजिए इसका जवाब। सभी देखो, क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में जो है इसमें बुक में क्या है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 40 से 50 वो बेसिक होते हैं। उसके बाद अपना मौसम दिखाना स्टार्ट करती है ये बुक। जो ये आपके सामने विजुअल है, आदित्य रंजन सर ने रेलवे मैथ्स के नाम से एक येलो बुक लॉन्च की है। बेस्ट बुक है एनटीपीसी, जैसे कि ये एनटीपीसी सीवीटी सेकंड में एग्जाम आया, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस क्या हैं उस बुक में हैं। इस बुक में PYQ के सब क्वेश्चंस का संकलन है। तो बिना टाइम गमाए हम अपने इस सभी सेशंस को देख लीजिए, और जितने भी आप बच्चे जुड़े हुए हो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक एक बच्चे के पास आप जितने भी बच्चे जुड़े हो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। बोला है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए। तो अब बेसिक है, ये भी टोटल क्या मानते हैं, जो बेस में होता है ना, जैसे कि यहाँ 5 है तो इसको हम टोटल मानते हैं। टोटल 5 है, उसमें से एक लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 4 हो जाएंगी। मुझसे किसका मान पूछा है, लड़कियों का मान पूछा है। 200 वैल्यू कितने की है, टोटल की। टोटल मैंने कितना, 5 मांगा है, इनटू में कितना हो जाएगा आपका 4। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 160 क्या हो जाएंगी आपकी, लड़कियां हो जाएंगी। यहीं लड़कों की वैल्यू पूछता तो कितना आता, 1 आता, यानी कि 1 का मान कितना आ जाता है, यहाँ 40 आ जाता। 40 इसमें लड़के होते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 31 का सभी बच्चे आसानी से जवाब दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो आपको देखना है इसका सोल्यूशन क्या होगा। गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 में 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 64 हैं। कौन सी क्लास में, कक्षा 10 में। ये 10 को क्वेश्चन में ऐड मत करना, ये क्लास का नाम दिया है, जैसे कि 8वीं हो गई, 7वीं हो गई, ऐसे कक्षा 10 में कितने, 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, लड़कियों की संख्या है ना, वो लड़कों की से 16 अधिक है। अब कैसे निकालें भैया, यहाँ बहुत से बच्चे होंगे, क्या करेंगे इसमें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 का x + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ऐसे करोगे। लेकिन ऐसे ये मेथड्स हो गए हैं पुराने। आप देखो लड़कियों की संख्या 16 अधिक है, तो पहले 64 में से आपको 16 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 48। यदि लड़कियाँ यहाँ G4 गर्ल्स हैं, यहाँ B4 बॉयज़ हैं, पहले मैंने लड़कियाँ 16 दे दी, तो यहाँ x की जगह अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 48 बचा है। अब 48 को 2 से भाग लगाना है, यानी कि आधे आधे बच्चे अब बढ़ जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 24 तो गर्ल्स होंगी x की जगह कितने, 24 ही बॉय होंगे। तो अब यहाँ से आपको दोनों का पता चल गया। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। मुझसे पूछा है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या तो भाई 64 है ये, लेकिन ये सेकंड प्लेस पे जाना चाहिए, क्योंकि पहले लड़कों की संख्या पूछी है, बाद में किसकी पूछी है, छात्रों की कुल संख्या पूछी है। लड़कों की संख्या बॉयज आए हैं 24, कितने से काट लें, 4 से काट लें, 4 × 24, 4 एकम 4, कितना बच गया, जो 4 × 24 16। फिर कितने से काटेंगे, यहाँ आप काट सकते हो भैया इसे 2 से, तो 3 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 8 होगा। तो 3:8 एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको बड़े अच्छे संयम के साथ देना है और कॉन्फिडेंस के साथ देना है। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आ गया ना मैथ में, उस दिन आप आउट मार्क्स ला सकते हो। आउट मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा मैथ में हो जब भी आए। उसके लिए 2 चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लक, एक आपकी निकालने की क्वेश्चंस को टेक्निक। नॉलेज तो है ही कंपलसरी, लेकिन 2 चीज़ भी है, लक सबसे पहले है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका दिमाग वहाँ पे हैंग सा हो जाता है, क्वेश्चंस होता ही नहीं है आसान से आसान क्वेश्चन का एलसीएम तक का नहीं लिया जाता, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को ही आपको हैंडल करते हुए मॉक टेस्ट लगाने हैं जब आपको एग्जाम में जाना है। कम से कम यदि आप एनटीपीसी का या एएलपी का एग्जाम में देने जाओ, तो एग्जाम से पहले आपको 100 से 150 मॉक टेस्ट तो लगाने ही हैं, वो भी अच्छे स्कोर के साथ। ऐसे नहीं बस आपने सीधा मॉक टेस्ट लगाया, उसकी कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। एनालिसिस करनी है, ये फील करना है कहाँ गलती हुई है, अगले मॉक टेस्ट में वो गलती होनी नहीं चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। एक 2 अंकों की संख्या का उस अंकों की योग से अनुपात, 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात, 2 अंकों की कोई संख्या है ए बी है, और उसके अंकों का योग यानी कि डिजिट का अनुपात मुझे दिया गया है। उस संख्या का 7 है और इसका डिजिट का अनुपात कितना हो जाएगा, 1। अब वो संख्या जो होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, मतलब उसका अनुपात 7 आया है, तो वो जो भी संख्या होगी 7 का मल्टीपल होगी। अब 7 का मल्टीपल देखो, 65 क्या 7 का मल्टीपल है, नहीं है। 32 भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, 43 भी नहीं आता, केवल क्या आता है, 21। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मुझसे वो संख्या ही पूछी है, आपको ये भी नहीं देखना कि अधिक ज़्यादा क्या बोला है, केवल 7 का मल्टीपल 2 होते तो आपको जब देखने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन यहाँ कोई ही है ही नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। एक आयताकार कोई बोर्ड है, ये हो गया भैया बोर्ड, इसकी लंबाई कितनी है 7 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। लेकिन मुझे इसकी बोर्ड की चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई एक्चुअली में कितनी है वो दिया है, चौड़ाई क्या है ये होती है चौड़ाई, इसका मान दिया है 20.5 दिया है। मुझे किसका मान पूछा है, मुझसे जिसका मान पूछा है बोर्ड की लंबाई, बोर्ड की लंबाई क्या है, ये है 7, 5 का मान दिया है, 7 का पूछा है। क्वेश्चन कितना एची है, यहाँ से आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हो, या आपको कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, इसमें भाग ही लगा दो। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4.1
इंटू 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28.7 क्या आ जाएगी उसकी लंबाई, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने गिवन है, देना है इसको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से जवाब देना है। क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले और समझिए क्या मुझसे पूछा है और क्या क्वेश्चन में दिया गया है। ये दो चीज जिस दिन आपके समझ में आ गई ना, उस दिन क्वेश्चंस पे निकालने की पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। बोला है यदि एक दर्जन दो दर्पणों वाला एक कंटेनर गिर गया तो निम्नलिखित में से कौन से टूटे दर्पणों और बिना टूटे दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ मुझे बताइए एक दर्जन में कितने होते हैं। आप बोलोगे भैया एक दर्जन में होते हैं 12। अब इसमें से कुछ टूट गए होंगे, यानी कि x मैं मान लेता हूं टूट गए होंगे, y बिना टूटे होंगे, तो इन दोनों का जोड़ तो कितना होगा, 12 ही होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जितने 12 आए थे उनसे ज्यादा टूट गए होंगे, दोनों का जोड़ 12 होगा। अब अनुपात क्या होगा, जो 12 को काट दे, जैसे 3 और 4 होगा, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3 से ये 12 कट जाएगा। जी भैया बिल्कुल कट जाए, 3 चौक 12, यानी कि बिना टूटे हो सकते हैं आपके 8 और टूटे हुए 4 हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है, जी भैया बिल्कुल हो सकता है। 3 2 5 भैया 5, क्या 5 12 को काट सकता है, नहीं काट सकता। तो ये मुझसे यही पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है, ये नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 12 को काट सकता है, मतलब 12 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 12 है। जी भैया 7 और 5 दोनों का जोड़ ही 12 है। तो ये सब ऑप्शंस हो सकते हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं हो सकता। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक ने इस्तीफा दे दिया। मतलब टोटल जो थी वो 27 थी नर्सिंग होम में, उसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया। तो अब कितनी बची हैं, अब जो बची हैं वहाँ 26 बची हैं। यदि रोगियों के अनुपात में स्टाफ का अनुपात इतना है, यदि रोगी एक है तो 6 क्या है, स्टाफ है, तो अधिकतम कितने रोगियों की भर्ती किया जा सकता है, अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। एक स्टाफ 6 रोगियों को देख सकता है, तो 6 इंटू 26 इतने रोगी भर्ती किए जा सकते हैं। 6 छंग 36 का 6 हासिल लग गए आपके 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, यानी कि 156 क्या हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। ये अनुपात हालांकि थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उल्टा दिया हो, यानी कि ऐसे होता कि 6 रोगियों पे एक क्या है, 6 रोगियों पे 6 रोगियों पे कितना है, एक नर्स है, तो कितने 156 क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे भैया रोगी उसमें ऐड कर लेंगे, तो आपके ये अनुपात बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। कोई 26 हैं तो 1:6 का है, तो 6 इंटू 26 आपका 156, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, लेकिन हालांकि क्वेश्चन सही था, आप उसको देख लेंगे एक बार। बोला है 36 पेंसिलों से भरे बैग में 3/4 पेंसिल रंगहीन पेंसिल है। अब देखो यहाँ सबसे पहले मुझे टोटल पेंसिल माननी पड़ेंगी या अनुपात निकाल लो। आप बोलोगे भैया अनुपात निकाल लो। पेंसिलों के बैग भरे बैग में एक बैग है, वो पेंसिलों से क्या है, फिलअप है, उसमें से 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिल है। मतलब यदि टोटल 4 हैं उसमें, तो उसमें से 3 जो है वो क्या है, रंगीन है। क्या है भैया, ये रंगीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बोला है और 8/15 रंगीन पेंसिल लाल हैं। मतलब 15 पेंसिल रंगीन हैं, तो उसमें से 8 क्या हो जाएंगी, आपकी लाल हो जाएंगी। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, इतना मतलब आप समझ के हो गए, तो क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। अब मैंने क्या बताया था, अनुपात में सीट बगल वाले पड़ोसी से बढ़नी, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 15 आपका यहाँ चला जाएगा। अब तीनों में कोई चीज कॉमन है तो उसे काट लेंगे, जैसे कि यहाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल पेन 20 है, 5 चौक 20, तो 15 क्या है उसमें रंगीन है, और 8 क्या है, जितनी रंगीन है उनमें से 8 भी क्या है, लाल है। तो मुझसे क्या बोला है, यदि बैग में
40 लाल पेंसिल हैं। 40 क्या है? लाल पेंसिल। लाल पेंसिल का अनुपात कितना आया है? 8 आया है। मुझसे क्या पूछा है? इनटू में वो लिख लूंगा। क्या पूछा है मुझसे? कुल संख्या क्या होगी? तो कुल कितनी है? यहाँ 20 है, तो इनटू में आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100, मतलब टोटल पेंसिल जो आएंगी वो निकल के आपकी 100 आएंगी, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब? क्वेश्चन नंबर 37 है, दो स्टेशनों के बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है? इतना है। मतलब प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। ये कितना? फर्स्ट क्लास का है, ये सेकंड क्लास का है, सेकंड क्लास का है। आगे हमसे पूछा है, आगे हमें दिया गया है, यदि श्रेणी में, यदि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:40 है। फर्स्ट श्रेणी में तो एक बंदा जाता है केवल, और इसमें जाते हैं 40, तो यहाँ से जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? देखो, ये 4 रुपये एक टिकट के लिए इन्वेस्ट करता है, तो एक व्यक्ति जाता है तो कितने? 4 रुपये दिए होंगे। यहाँ 1 रुपये का टिकट है लेकिन 40 जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40 रुपये दिए होंगे। तो मुझसे पूछा है, यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपये एकत्रित किए जाते हैं, 4 यहाँ से हुए हैं, 40 यहाँ से हुए हैं, टोटल कितने? 44 रुपये क्या हुए हैं? एकत्रित हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे बोला है भैया 1100 होते हैं, 1100 वैल्यू कितने की? 44 की, जिसका मान पूछा है इनटू में वो ले लूंगा। तो प्रथम श्रेणी के एकत्रित किए गए राशि क्या है? फर्स्ट श्रेणी में कितने? 4 रुपये किए गए, तो इनटू में कितना हो जाएगा? ये 4 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। 11 से कितना टाइम कट जाएगा? ये 100 बार। तो आपके 100 रुपये क्या फर्स्ट श्रेणी से लिए गए हैं, जो कौन से ऑप्शन नंबर डी में है? क्या आपको ये ऑप्शन विजुअल है भैया जी? ये ऑप्शन आपको इतने डीप नीचे तक विजुअल है? जी भैया बिल्कुल विजुअल है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 38 दीजिए भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? क्वेश्चन नंबर 38 है, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में आपका, भैया यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनविजुअल है, मैं बुक में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 और यहाँ लिख दूंगा, आसानी से आप उसको पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 ग्राम क्या हो जाएंगे? काजू हैं, और 30 ग्राम बादाम हैं। इसकी 350 ग्राम की मात्रा में काजू और ये यहाँ क्या आ जाएगा? बादाम। काजू और बादाम क्रम से कितने ग्राम में होंगे, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखो 250 ग्राम यदि मिठाई है तो उसमें 20 ग्राम क्या है? 20 ग्राम तो है आपके काजू। काजू कितने हैं? 20 ग्राम है, अनुपात ले लूंगा। और बादाम जो हैं वो बादाम आपके 30 ग्राम है, इसका अनुपात ले लो, इस जीरो से गाड़ लो, यानी कि 25 यदि मिठाई है तो 2 यूनिट उसमें काजू है, 3 उसमें बादाम है। लेकिन 25 की जगह मुझे यहाँ 350 लेना है। आपके 350 पे खेला होगा, तो 350 को मैं डिवाइड करूंगा 25 से। 25 एकम 25, 25 एकम 25 किसका कितना बच जाएगा यहाँ भैया? 25 एकम 25 तो आपका यहाँ बच जाएगा 100, 25 चौके 100, तो 14 एक का मान आ गया। एक मतलब 1 यूनिट का मान आपका 14 आ गया, तो यहाँ 2 का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम क्या हो जाएंगे? इसमें आपके काजू हो जाएंगे। और यही मैं आपसे बात करूँ बादाम की, तो 14 दूनी 28, 34, 42 ग्राम इसमें क्या हो जाएंगे? आपके बादाम हो जाएंगे। 42 ग्राम क्या हो जाएंगे इसमें? बादाम। 28, 42 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में आपको 28, 42 दिया गया है, 42 ग्राम है यहाँ, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने गिवन है, देखना भाई साहब। थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेज के इस साइड आते हैं, तो वहाँ फोटो खींचने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनमें दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
एक बस में भरे हुए और खाली सीटों का अनुपात है। क्वेश्चन में दिया गया है बस है कोई, ये बस हो गई, इसमें जो है ये भरे हुए और खाली सीटों का अनुपात, खाली सीटों का अनुपात 4:1 है। जब तक बस शुरू हुई कुछ और यात्री बस में प्रवेश करने के लिए कोशिश की, जिससे अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया। मतलब अब पहले खाली थी, मतलब पहले एक भरी हुई थी, अब 4 भर गई है, एक खाली है, टोटल तो अब भी 5 ही है। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश की में असफल रहे, पिछले बस की समान क्षमता वाली एक खाली बस में बैठे थे। इन बस में खाली सीट से भरी सीटों का अनुपात बताइए। इस बस में खाली सीट से भरी सीट का अनुपात, खाली सीट से भरी सीट का अनुपात, खाली सीट से आपकी भरी सीट का अनुपात पूछा है। ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है कि खाली सीट से भरे सीट का अनुपात। अब देखो, मैं टोटल सीट इसमें मानता हूँ 100, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। टोटल सीट मानता हूँ इसमें 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें कितने टोटल तो इसमें 5 है, मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल मेरे अकॉर्डिंग 5 है। अब इतने कितने आए हैं इसमें भैया, 3 आए हैं, तो 3 यूनिट ये भर गई होगी। पहले 1 था, 3 इसमें आ गए तो 4 हो गया, मतलब 3 लोग आए हैं, तो जो खाली थी वो क्या होगी, फिलअप होगी। तो यहाँ 3 का मान निकाल लूंगा, तो इनटू में कितना हो जाएगा आपका 20, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। पहले जो थी वो खाली कितनी थी, 60 थी। अब 60 खाली थी तो भरी कितनी होगी, 40 होगी। इस 0 से इसे काट दीजिए, 2 से आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 से इसे काटोगे तो यहाँ 2 आएगा। 3:2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, आई होप समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ के आपको अच्छे से समझना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिया गया है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। 3/4 है कितने का, लड़कों की संख्या का। लड़कों की संख्या में कितनी मान लो, कुछ भी अपने पास से मान लीजिए, 4 का मल्टीपल हो। आगे 2/3 बोला है, यानी कि 4 और 3 का मल्टीपल हो। जैसे कि मैं यहाँ कितना मान लेता हूँ, 12 मान लूँ भैया, 12 मान लेता हूँ मैं, या आप कितना मान सकते हो, शायद भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इसमें से 12 में से 3/4 क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। लड़कों की संख्या की 3/4 है, यानी कि गर्ल्स जो हो जाएंगी यहाँ कितनी हो जाएंगी, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तो यहाँ पे हो गई गर्ल्स। अब आगे क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, यदि टोटल इसमें से 4 हैं, टोटल इसमें से 4 हैं, तो 3 लड़कियां हैं, उसमें एक क्या है, लड़का है। या आप 12 ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 टोटल है, उसमें से 3/4 क्या है, लड़कियां हैं। तो 9 क्या हो गई, इसमें गर्ल्स जो हो गई वो आपकी 9 हो गई, और बॉयज़ जो हैं वो बचे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 9 अब कितने होते हैं, 3 12, तो बॉयज़ कितने हो गए, 3 हो गए। तो गर्ल्स को यहाँ 90 मान लो, बॉयज़ को 30 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनुपात सेम ही होगा। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधे, लड़कियों की संख्या का 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा इसका, 2/3 निकाल लो, तो 3 तिया 9, और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60, इसका 2/3 भाई 60 हो गया। और लड़कों की संख्या का आधा 1/2 यानी कि 15 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 हो गया। आम का रस पसंद करते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितना हिस्सा आम का रस पसंद करते हैं, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करते हैं। 60 तो लड़कियां आम का रस पसंद करती हैं, 15 लड़के आम का रस पसंद करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और ये 6 एक साथ 75 लोग क्या हैं आपके आम का रस पसंद करते हैं। किस में से, आउट ऑफ 90 + 30, 90 + 30 कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 मैंने गर्ल्स मानी थी और 30 क्या माने थे, लड़के माने थे। 0, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 120 में से
कितने से काट लें भैया, इसे 5 से काट लें, 15 पंजे 75 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 पंचे 15 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो आपका कुछ नहीं है, तो क्या गड़बड़ हुई है? स्टार्टिंग में मैं यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक भी बहुत माइनर से ही होगी। छात्रों की एक का समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। अब देखो, ये टोटल का नहीं पूछा था, लड़कों की संख्या का पूछा था, तो नीचे जो है ये क्या है, लड़कों की संख्या आएगी। 3/4 है, तो नीचे लड़कों की संख्या का, यदि बॉयज आपके 4 हैं, यही बात देखनी थी, बॉयज आपके 4 हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ये था एक्चुअली वो क्वेश्चन। मैं समझ लिया था मैंने टोटल का, लेकिन यहाँ लड़कों की संख्या का 3/4 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 40/30 हो जाएगा। 40/30 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या का 2/3, इसका कितना, 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, 2/3 20 हो जाएगा। और लड़कों की संख्या का आधा यानी कि 1/2, इसका भी कितना हो गया, 20। ये क्या पसंद करते हैं, आम का जूस। आम का जूस कितने, 40 बच्चे पसंद करते हैं, कितने में से, 4 3 7 70 में से, इस 0 से कट जाएगी, तो 4/7 आपका एकदम सही जवाब था, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। पहले थोड़ी सी मैं कुछ और क्वेश्चन को मतलब मैंने कुछ और मेथड समझ लिया था इस क्वेश्चन को कि टोटल का दिया है, लेकिन यहाँ क्या था, लड़कों की संख्या का 3/4 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपये हैं। भैया बहुत गरीब हैं क्या, हम जैसे होगा क्या होगा, जो सचिन और प्लस सहवाग, इन दोनों के पास कितने हैं, 950 क्या है, रुपीज है। अब उसमें से बोला है सहवाग से 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतना ही राशि होगा जितना सहवाग के पास पहले थी। यानी कि एस4 सचिन ने सहवाग से 250 रुपये ले लिए, तो सहवाग के पास अब भी कितने हो जाएंगे, इसके इक्वल होंगे। ये बात आपको समझ में आई क्वेश्चन पढ़ के, मतलब सचिन ने सहवाग, आप लिख सकते हो इसको यहाँ, सचिन ने टोटल में से 250 रुपये ले लिए, तो सचिन के प्लस 250 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सहवाग के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में बोला है। अब ऐसा क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया 950 तो हैं, 950 में से 250 आप माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ 7 2 9, ये 700 हो गया। 700 को आधा 350, यानी कि 350 इसके पास जाएंगे और 350 इसके पास जाएंगे। अब मुझसे क्या पूछा है, ये बात बहुत अच्छी यहाँ देखने वाली है कि मुझसे पूछा है उनकी राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो स्टार्टिंग में प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास था। अब इसने नहीं लिए हैं, मतलब पहले तो इसने नहीं लिए होंगे, तो ये किसके, सहवाग के पास होंगे। 350 प्लस 250 कितने, सहवाग के पास होंगे, तो 0 5 5 10 की 0 हासिल लग गया है, 3 2 5 1 6, 600 रुपये सहवाग के पास होंगे, सचिन के पास कितने होंगे, 350 होंगे। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, मुझसे पूछा है स्टार्टिंग में। ऐसा करने के बाद 250 रुपये लेने के बाद तो इक्वल हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो इसके 350 प्लस 250 600 रुपये थे, और इसके पास 350 ही बचेंगे। तो मुझसे किस किस का अनुपात पूछा है, सहवाग और सचिन का पूछा है। सहवाग का कितना हो जाएगा, 600, सचिन का कितना हो जाएगा, 350। अनुपात भी आगे पीछे दिया है, ये बात आपको देखनी है। कितने से काटेंगे इसे, 5 7 35, और कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 12:7 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। दो उत्पादों ए और बी के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए था। कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए था, यानी कि ए और बी कोई उत्पाद है, कुल स्टॉक का 80% ए था, तो बचा हुआ 20% कितना होगा, बी होगा। ये बात आपको पता है, 80 और 20 ही मान लो, टोटल 100 मानेंगे तो 80 और 20 ही आएगा। यदि स्टॉक ए से, क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंट है, यदि क्वेश्चन नंबर 42 है,
यदि स्टॉक से 200 किलो 20 किलोग्राम उत्पादन ए, स्टॉक में से, क्वेश्चन देखिए, यदि स्टॉक में से 20 किलोग्राम उत्पादन ए और 8 है, ये कितना है यहाँ भाई, 8 है, 8 किलोग्राम उत्पादन बी निकाल लिया जाता है, तो उत्पादन ए और उत्पादन बी का अनुपात इतना हो जाता है। शुरुआत में कुल स्टॉक में कितना था। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका अनुपात लेंगे तो इस 0 से ये खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये कितना हो गया, 4:1 हो गया। अब इसमें से क्या बोला है, 20 किलो तो ए निकाल देता है, यानी कि -20, और -8 कितना निकाल देता है, बी निकाल देता है। तो अनुपात जब कितना हो जाता है, 9:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9:2 हो जाता है भाई। अब इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे लगेगा, सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई आपको 9 में करनी है, 9 8 72, किसका आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का साइन आता है। 20 दूनी 40, ये कितना, माइनस का 40 आएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 40 अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 माइनस 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ लिख लेते हैं। देखो माइनस का 72 है, प्लस का 40 है, 72 में से 40 आपके कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। 32, ये वैल्यू कितने की है, 8 और 9 का डिफरेंस 1 है। मुझे पूछा क्या है, शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था, ये हमसे पूछा है। कुल स्टॉक कितना था शुरुआत में, तो यहाँ 4 ए था और 1 बी था, टोटल कितना था, 5 था, तो 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लग गया 1, 5 या 15, 1 16। टोटल स्टॉक कितना था, 160 था, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेरा विल बी द राइट आंसर। यही आपसे पूछ ले कि 20 निकालने के बाद और 8 निकालने के बाद क्या होता, तो आपका जवाब क्या होता, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। फिर आपको क्या करना पड़ता, पहले 4 कमांड निकालना पड़ता, ये सीधा 9 और 2 का अनुपात नहीं आता, ये बात आप समझ लेना। पहले 4 कमांड निकाल के यहाँ जो एक्स वाई कुछ भी आता, एक कमांड निकाल के यहाँ कितना 32 ही आता, ये तो इसमें से आपको 8 घटाना था, और इसमें से आप कितना 20 घटाते, तो आपका सही जवाब यहाँ ये वाला 9 और 2 का अनुपात जब आता। क्वेश्चन समझ में आया तो तब सब चाहूंगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण के, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मिसप्रिंटिंग देखने को मिल सकती है। यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:4:7 है, 1:4:7 है, तो सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात, सबसे छोटे कोण का क्या बोला है, सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े से अनुपात, बड़े से अनुपात, तो कितना हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा। लेकिन 1:7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कितना है, 7:1। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। या तो ये ऑप्शंस में गड़बड़ दी गई है या क्वेश्चन में पूछने में गड़बड़ दी गई है, दोनों में से कोई से में गड़बड़ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखो सभी क्वेश्चन और आसान आते चले जाएंगे, कम से कम सेकेंड क्लास तक आपका बेसिक स्टार्ट होगा। इसमें बुक में ऐसे ही दिया गया है, मैं अपने पास से कुछ नहीं लेके आया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बड़े अच्छे लेवल से क्वेश्चंस आगे आने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत कितना है, 15,000 रुपये है, यदि उनका कीमत का अनुपात 3:5:7 है। अब यहाँ औसत एवरेज औसत कीमत जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 15,000 रुपये। ये 15,000 वैल्यू कितने की है, कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हाँ जी भैया ये जो है ये 15 वैल्यू कितने की है। आप इन तीनों को जोड़ो, 5 3 8, 8 5 कितने, 8 7 कितने होते हैं, 15, 15 डिवाइड बाई 3। 3 क्या है, क्योंकि ये अब इसका औसत निकल आया, एवरेज निकल आया। 1 2 3 संख्या है, टोटल इसका औसत टोटल इसका सम 15 है, 3 से भाग लगा दिया तो इसका औसत निकल आया। तो औसत ये दिया गया है, अपॉन में 15 होगा, ये इनटू में पहुंच जाएगा। मुझसे पूछा क्या है, इनटू में वो ले लूंगा। तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत बताइए। सबसे सस्ती वस्तु कौन सी होगी भैया, जो कम पैसे की है, यानी कि 3 का अनुपात चाहिए। 15 एकम 15, 3 तिया 9, आपका 1000 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9,000, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका
B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स कांस्टेबल 2029 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 है, ए बी और सी आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद पुस्तक बांटते हैं। यदि सी को इतने रुपये मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितने रुपये मिलेंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी का अनुपात मुझे दिया गया है 3:5:7 दिया गया है। मुझसे क्या पूछा है? ए और बी को दोनों का, ए और बी 5, 3, 8 का मान पूछा है। ए और बी का पूछा है, 5, 3, 8 का मान पूछा है। तो 8 का मान क्या होगा? जो 8 का मल्टीपल होगा या तो 56 हो सकता है या 80 हो सकता है। हालांकि मल्टीपल भाई सभी हैं, क्योंकि 8 का मल्टीपल देखने के लिए लास्ट की 3 संख्या देखनी पड़ती है, वो 8 से डिवाइड है, तो कंप्लीट संख्या 8 से डिवाइड है। ऐसा कब यूज करना है आपको? जब इन दोनों का सम 9 आ जाए, जब आपका ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब ये 4900 की जगह बहुत टफ सा डाटा आपको दिया गया हो तो आपको चेक करना है, लेकिन ये वैल्यू कितने की? 7 की। आसान है काटने में, 8 का मान चाहिए। 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56। 56,000 क्या है वो? इन दोनों का जोड़ है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने गिवन है 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आप जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? मशीन का एक धात्विक पुर्जा तामा, जिंक और लेड का बना। तामा तामा और क्या है आपका? कोमा जिंक, और ये है लेड। इनका अनुपात कितना है? 13:6:1 है। आगे मुझसे क्या पूछा है? मिश्रित से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, जिंक कितना है? यहाँ 6 है। 6 का मान कितना है? 90 है। 90 वैल्यू कितने की? 6 की। तो मुझसे पूछा क्या है? तो इस पुर्जे में का कुल भार क्या होगा, मतलब इसमें टोटल वेट क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 6 1 7 7 7 और 13 20 होता है। 7 और 13 20 हो जाएगा। 6 1 7 7 और 13 20 हो जाएगा। 20 का मान मुझसे पूछा है। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 पंजे 30, 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा। 300 kg क्या है? इस मशीन का टोटल वेट है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा भैया 47 का? अब यहाँ मुझे बता दीजिए, 47 का आपको अनुपात दिया गया है, तो मुझसे क्या पूछा है? ए बी सी 35, 28 और 20 के अनुपात में विभाज्य है। धन आपको दिया गया है 1662। अब जो ए ऑप्शन होगा वो 7 × 5 होगा, यानी कि 7 और 5 का मल्टीपल होगा। 7 और 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 का मल्टीपल जो होगा उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। इसके लास्ट में देखो 2 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए को काट दो। अगले चलते हैं। ऑप्शन बी में 0 है भाई, हो सकता है। ऑप्शन सी में लास्ट में ही आपका 2 आ गया, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या डी हो सकता है। 5 के विभाजकता के नियम से मुझे ये पता पड़ गया। अब 7 का लगाते हैं। 7 का क्या हो जाएगा? ये आपका कितना है? ऑप्शन नंबर डी में 45 है। 45 क्या 445 क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता, केवल 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यही मैं 28 की बात करूं तो 7 चौक 28 होते हैं, यानी कि लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए थी, तो लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड है, और ये 7 से भी डिवाइड है। 7 पंजे 35, कितना 4 बच जाएगा? 7 7 6 42। सी आपका 20 से डिवाइड होना चाहिए था, तो ये भी 20 से डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। कंप्लीट इसको जोड़ के इनटू फलाना ढिकाना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको विभाजकता के नियम पता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का, कुछ फल को ए बी सी और डी में 3:4:5:7, ए बी सी और डी में 3:4:5
5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 192 फल मिले हैं तो बी और सी को कितने मिले हैं? 192 फल कितने को? ए को मिले हैं, जो 3 का मान है। मुझसे क्या पूछा है? बी और सी। बी और सी कितने का? 9 का मान है, तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल बहुत सारे हैं तो काट ही लो। 3 6 18, 3 चौक 12, 64 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 का 6 हासिल आपके 3, 9 छिक्का 54 और 3 कितने हो जाएंगे? 57। तो 576 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने विजुअल है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक पिता अपने बेटा रामू, श्यामू और धामू को धनराशि क्रम से 7:5:9 में देता है। 7:5:9 में देता है, अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिलकर राशि श्यामू से धामू को मिली राशि श्यामू से, अब लिखना ही पड़ेगा ये कितना है? रामू, श्यामू और धामू। किस किस की? धामू को मिली राशि श्यामू से कितनी है? 120 अधिक है, लेकिन यहाँ कितनी अधिक है? 4 अधिक है। 4 वैल्यू 120 की। मुझसे किसका मान पूछा है? मुझसे रामू का मान पूछा है। रामू का कितना हो जाएगा? 7। धामू को मिली राशि श्यामू से, तो श्यामू दूसरा है, धामू हाँ जी भैया 4 है। 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 210 एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आउस्पेक्टर विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है, दीजिए इसका जवाब। 12 कुशल और 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक 13,189 रुपये में एक काम पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी इतने के अनुपात में है तो 10 अकुशल श्रमिकों की अर्जित कुल धनराशि बताइए। एक व्यक्ति की दी गई है ये 9:5:4। टोटल कितने हैं यहाँ? 16 कितने हैं टोटल? जो है 12 कुशल है। एक व्यक्ति 9 रुपये कमाता है, तो ये कितने कुशल व्यक्ति? 12 निम्मा 108, यानी कि 108 रुपये कमाएंगे। कौन? कुशल व्यक्ति। कुशल व्यक्ति 108 रुपये कमाएंगे। यहीं आगे मैं चलता हूँ। 14 अर्धकुशल हैं। अर्धकुशल मतलब आधे कुशल है। एक कुशल 5 रुपये कमाता है, तो 14 कितने कमाएंगे? 14 पंजे 17, 5 चौक 20 कीजिए, वो हाथ से लगे तो 5 2 7, 14 पंजे 17। तो अर्धकुशल जो है वो अर्धकुशल वो कितने कमाएंगे भाई? आपके 70 रुपये कमाएंगे। आगे चलते हैं। आगे आपको अकुशल दिए गए हैं। अकुशल कितने हैं? अकुशल हैं आपके 10। एक अकुशल 4 कमाता है, तो 10 अकुशल कितने कमाएंगे? 40 कमाएंगे। अब जो संख्या कट जाए आप उसको काट सकते हो, जैसे कि यहाँ कितने से 2 से काट लें तो 2 पंजे 10, ये आपका 54 हो जाएगा। अनुपात में 35 दूनी 70 होते हैं, अनुपात में 20 दूनी 40 होते हैं। तो एक्चुअली में आपका अनुपात जो निकल के आया है ये निकल के आया है उनकी इनकम का अनुपात तो ये आ गया, लेकिन मुझे टोटल कितना दिया गया है? 13,189 दिया गया है। अब मुझसे कितने का पूछा है? मुझसे पूछा है 10 कुशल, यानी कि 20 का मान पूछा है। इंटू में 20 आ जाएगा। टोटल का मान दिया है, यानी कि सबको जोड़ लो। 35 प्लस 54 प्लस 20, 5 4 9 होते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 5 10, 109 का मान है। ये कितने का? 109 का मान है। ये 5 3 8 2 10, 109 का ही मान हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5, यहाँ आएगा 35 दूनी 70, 20 दूनी 40, 109 का मान है। अब 109 का मान है, कितने टाइम कटेगा भैया ये? या तो आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, या डिजिटल सम नहीं लगे तो आप इसे काट सकते हो। ये जो कट जाएगा आपका 121 बार कट जाएगा। या आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो। 121 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2142 हो जाएगा। डिजिटल सम लगाते तो कैसे लगता? देखो नीचे तो आ गया 1, 9 खत्म 1 आ गया, यहाँ ये 9 खत्म, यहाँ 8 1 9 खत्म, ऊपर कितना बच गया? 4 इंटू में 2, 4 दूनी 8। आंसर वो होता जिसका डिजिटल सम 8 होता। क्या डिजिटल सम इसका 8 है? देखो 4 2 2 4 8 इसका डिजिटल सम है, तो ऑप्शन नंबर सी है। और किसी का तो नहीं है। 3 2 5 5 4 9, ऑप्शन नंबर ए का 9 है। यहाँ देखते हैं
3 2 5 5 4 9, इसका भी 9 है। यहाँ कितना भाई, इसका 8 था, यानी कि 2 ऑप्शन आते तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती, या आप सेकंड प्लेस से पता लगा सकते थे। 0 आगा, सेकंड प्लेस 2 आता, लेकिन उसमें कितना है, 4 है। आपको यदि काटना नहीं था तो ऐसे भी आप कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने गिवन है। क्या होगा 51 का जवाब, फटाफट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक नाटक में दर्शकों में से पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.50 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये लिए गए। पहले दिन जो लिए गए वो 15 रुपीज हैं, दूसरे दिन जो लिए गए 7.50 है, तीसरे दिन जो लिए गए 2.50 है। यदि तीनों उपस्थिति क्रम से कितनी है इसकी, इसमें 2 व्यक्तियों की उपस्थिति है, इसमें 5 की है और इसमें कितनी है, 13 की है। तो टोटल ये क्या है, ये व्यक्तियों का अनुपात है। यहाँ देखो, एक व्यक्ति से 15 लिए हैं तो 2 से कितने हो जाएंगे, 30 से हो जाएंगे। प्लस में मुझसे पूछा क्या है, तो प्रति व्यक्ति औसत टिकट बताइए। औसत टिकट पूछा है प्रति व्यक्ति। औसत कैसे निकालते हैं, जितना धन कमाया है इतना जोड़ के अपॉन में जितने व्यक्तियों से आता है उससे भाग दे देते हैं। यहाँ देखिए 7.50 एक व्यक्ति से लिया है तो 5 से कितने लिए होंगे, आप बोलोगे भैया 7.50 में 5 की गुणा कर दो, तो 0 50 25 का 5 हासिल आपके 2 लग जाएंगे, 5 सत्ते 35, अब 2 कितने हो जाएंगे, 37.50 यहाँ आ गया। प्लस में 13 की मल्टीप्लाई 2.50 में करोगे तो 0 13 0 0 13 पंजे 65 का 5 हासिल आपके 6 लग गए। 13 दूनी 26 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 32 हो जाएंगे। इतना टोटल क्या हुआ है इसमें इन्वेस्ट, मतलब इतनी उसे इनकम हुई है। 37.50, 32.50 और ये कितना हो जाएगा 30.00। तो 0 5 5 10 की 0 हासिल आपका 1 लग गया। ये कितना हो जाएगा 7 2 9, एक हासिल वाला 10 की 0 हासिल 1 लग गया। 3 दूनी 6 3 3 9 1 10, मतलब भैया 100 रुपये कमाए गए हैं। टोटल जो है वो 100 रुपये कमाए गए थे। लेकिन व्यक्ति कितने थे, देखो 13 तो यहाँ थे, 5 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 5 2 7 होते हैं, 7 और 13 20 हो जाएंगे। टोटल व्यक्ति 20 थे, तो औसतन जो आया है 20 पंजे 100, औसत जो आया है वो आपका 5 आया है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 52। इसका जवाब देना है बहुत अच्छे मेथड्स के साथ। क्वेश्चन के सभी के जवाब देते हुए चलना है। 2 स्थान के बीच में रेल, बस और हवाई जहाज के अनुपात दिया गया है। किसका, 2 स्थान है उनके बीच में रेल का दिया गया है, आई फॉर रेल, बी फॉर बस हो जाएगा, ए फॉर एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज हो जाएगा। उनका अनुपात जो दिया गया है 5:8:12 दिया गया है। इनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, जो पैसेंजर है पैसेंजर की संख्या का अनुपात दिया गया है 3:4:5 दिया गया है, ये मुझे दिया गया है। और एक यात्रा हेतु परिवहन कि इन संसाधनों के लिए दिन में एकत्रित कुल किराया इतना है, मतलब टोटल जो किराया है इन तीनों से इनकम होती है वो इतने की होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 रुपये तो भाई कहाँ से आते हैं, इसमें से आते हैं, किस में से, रेल से, कॉमा 8 चौक 32, 32 रुपये बस से आते हैं, 12 पंजे 60, 60 रुपये जो आते हैं वो किससे आते हैं, एरोप्लेन से। टोटल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ 107, मतलब 107 रुपये एक दिन में आते हैं। लेकिन मुझे कितना दिया गया है, 1,77,000 रुपये दिए गए हैं। ये वैल्यू कितने की, 107 की है। मुझसे क्या पूछा है, इनटू में वो ले लूंगा। मुझसे पूछा है हवाई यात्रा के एकत्रित किराया क्या है, केवल हवाई यात्रा से कितने आए हैं, 60 रुपये आए हैं, तो इनटू में आपका 60 हो जाएगा। इसे 1 टाइम काटेंगे तो आपका 1000 हो गया, 1000 इंटू 60 आपका 60,000 हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब, दीजिए भाई इसका जवाब बहुत अच्छे से आपको देना है, क्वेश्चन का ठोक के जवाब देते हुए चलना है। क्या हो जाएगा इसका जवाब, क्वेश्चन है 3 मित्र अमर, अकबर और एंथनी, अमर, अकबर और एंथनी के बीच चॉकलेट का एक पैकेट,
चॉकलेट का एक पैकेट 3:4 अनुपात कितने में 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलती हैं, अकबर को किसकी अकबर जो है उसको अमर की अपेक्षा कितनी चॉकलेट मिलती हैं, अकबर को अमर की अपेक्षा, ये तो एंथली है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एक एक चॉकलेट मिलती है। तो क्वेश्चन में कितना बोला है 50, यानी कि 50 वैल्यू एक की। तो मुझसे पूछा क्या है, एंथनी को चॉकलेट प्राप्त हुई, एंथनी को 5 चॉकलेट प्राप्त हुई है, इंटू में 5, 0 50 25 250 चॉकलेट क्या हुई है, ऐसे प्राप्त हुई हैं। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव वर्ने विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया गया है, इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। ₹X की राशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उसके शेयर का अनुपात 2:3:5 है। यदि बी और सी के शेयर के बीच सकारात्मक अंतर इतने रुपये है तो एक्स का मूल्य बताइए। एक्स राशि ABC में किस अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में क्या दी जाती है। यदि बी और सी के शेयर के बीच का अनुपात, बी और सी के शेयर का बीच का अनुपात कितना है 2 है, शेयर के बीच का अनुपात सकारात्मक में इतना है तो x का मान बताइए, यानी कि 5940 ये b और c के बीच का डिफरेंस है। मुझसे क्या पूछा है, x का मान। x क्या है, x रुपये की राशि, मतलब तीनों का जोड़ है। 3 2 5 5 5 10 हो गया, इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 की गुणा इसमें करनी है आपको, 0 5 चौक 20 की 0, हासिल लग गया 2, 9 पंजे 45, 46 1 47 का 7, हासिल लग गया 4, 50 25, 25 से 5 4 9, 25 से 4 29, यानी कि 29,700 क्या है, इनका टोटल का क्या है, जोड़ है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनटीपीसी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, मतलब रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे ही गए हैं। तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम को, रेलवे के किसी भी एग्जाम को निस्तानाबूद करने के लिए कम से कम आपको यहाँ से इतना अंदाजा तो हो ही जाएगा कि रेलवे के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस पैटर्न से हमें सॉल्व करने होते हैं, जिससे आसानी के साथ हम सिलेक्शन ले ले। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने दिया गया है, इसका जवाब क्या होगा। एक रस्सी के 3 अलग अलग भाग हैं भाई, एक रस्सी के एक भाग ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 अलग अलग भाग हमने पहले ही कर दिए हैं। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा, ये हमसे पूछा है। अब टोटल क्या मानूं, इसका बेस और इसके बेस का मल्टीपल, यानी कि 10 मैंने इस टोटल रस्सी मान ली। पहला जो भाग है वो टोटल का 1/5 है, 1/5 कितना हो जाएगा 2। अब दूसरा जो, ये तो फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट जो है वो पहले का 3/2 है। पहला कितना है 2 है, इसका 3/2 कितना होगा, 2 से इसे काट देंगे, ये भाई 3 हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट क्या होगा, देखो टोटल कितना है 10 है, 5 यहाँ आ चुका है, तो तीसरा कितना होगा 5 होगा। लेकिन मुझसे 5 नहीं पूछा, मुझसे पूछा है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, टोटल रस्सी का कितना अंश है, तो 5 है, कितने का 10 का। जब मैं इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 अंश है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी सेशन को कंटिन्यू जुड़ने के लिए आपकी आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि आपका यहाँ पे मौसम इतना अच्छा नहीं है भाई कि लाइट कंटिन्यू टाइम से आ जाए। कभी कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती। अभी इन्वर्टर की सुविधा इतनी नहीं है कि इतना सब हमारे पास इतना हैवी इन्वर्टर नहीं है कि इस सब का लोड उठा ले। जैसे जैसे आपकी प्यार मिलता जाएगा, संसाधन बढ़ते जाएंगे, तो आसानी के साथ हम लाइव भी चलाने की सोचेंगे। जो भी कुछ होगा
जल्दी होगा, लेकिन आपको सुबह 9 बजे मिलता है सेशन। आज थोड़ा लेट मिल सकता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको सपोर्ट कंटिन्यू रखना है जैसा आपने दिया है स्टार्टिंग से, थोड़े से और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। बस इतना ही तो आपसे मांगते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।